नमस्ते, बालाजी इन द टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सब कुछ जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। हो सकता है पूरे महीने आप अपनी गलती को सुधारने में लगा दो। किसी चीज में अगर आपसे गलती हो गया था तो आपको एक डीप हीलिंग मिलेगी। आपको ये लगेगा कि आपसे गलती हो गया है, आपको उस गलती को सुधारना है। तो आप स्पिरिट से कनेक्ट करोगे, स्पिरिचुअल बन जाओगे। एक डीप हीलिंग प्रोसेस से आप गुजारोगे खुद को, और आप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। जो भी गलती आपसे हो गया है वो आइंदा ना हो, इसकी कोशिश आपकी रहेगी। जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बनोगे, जितना हो सके अपनी अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको आप बाहर लाने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैप्रिकॉन फर्स्ट के जो 10 डेज हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपको धैर्य सिखाएगा। फर्स्ट के 10 डेज में आप कोई भी निर्णय लेने के लिए खुद को तैयार करोगे। हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन है तो आपको दोनों ऑप्शन में चूज करना पड़ सकता है। दो जॉब बिजनेस, दो रिश्ते, और आप उसको चूज करने में हो सकता है नाकाम रहो। आपको दोनों चाहिए और दोनों एक साथ मिलना संभव नहीं है। तो आप खुद को, अपनी एनर्जीज को आप हाइट करोगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे, हिम्मत से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जिसे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। तो आप अपनी डर को, अपने अंदर की डर को आप खत्म करोगे और आप हिम्मत से कोई भी काम करने के लिए, निर्णय लेने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, तो इस महीने से आप में एक परिवर्तन आएगा क्योंकि आपकी एक मेजर हीलिंग होगी और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके आपका जो बाहरी जो नेचर है उसको आप बाहर लेके आओगे कि आप बहुत स्ट्रांग हो। इमोशनल साइड को आप छुपा दोगे तो मेंटली आप खुद को स्ट्रांग बनाओगे। फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस जैसा था वैसा ही रहेगा। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज हो सकता है आप किसी को याद करो, हो सकता है आपका पुराना प्यार लौट आए, हो सकता है आप किसी पुराने रिश्तेदार को याद करो। कोई काका चाचा, मामा मामी, दादा नानी, कोई आपसे मिलने आ सकता है। किसी की तरफ आप जा सकते हो। कोई पुराना प्यार आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है जिसको आप याद करके परेशान हो रहे थे। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, गुस्से पर काम करोगे। आपको लगेगा बहुत हुआ अकेला रहना, अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। ऐसा भी आपको लग सकता है। किसी के साथ अगर आपको सालों से, महीनों से नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था, आपको उनकी याद आएगी। आपको लगेगा मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे आ जाएगा रिश्ता बैलेंस करना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सालों से आप परेशान हो,
यूनिवर्स के भरोसे, लक के भरोसे आप एक्शन लेना सही समझोगे। आपको ये लगेगा कि मैं पेशेंस के साथ अगर चीजें हैंडल करूँ, क्योंकि आपकी मेजर हीलिंग होगी इस महीने, तो आपको अपनी गलती का भी एहसास होगा। आपको ये लगेगा कि गलत मैं भी था, तो मुझे इन चीजों में काम करना है। आपको किसी की याद आएगी और आप एक्शन ले लोगे, और आप रिश्ते बैलेंस करने की भी आप कोशिश करोगे। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। कहीं पुराने जगह पर आपको जाने का मन करेगा, कहीं आप जॉब करते थे वहां आपको जाने की इच्छा होगी, पुराने रिश्तेदार से मिलने से आपको खुशी मिलेगी। आपका कोई एंसेस्टर आपको प्रॉपर्टी दे सकता है, पैसा दे सकता है, ब्लेसिंग्स दे सकता है, उनसे मिलने का आपको मन करेगा। कोई पुराना प्यार आपके पास आएगा। आप खुद को बहुत ज्यादा काम महसूस करोगे, शांत, पेशेंस आप में आ जाएगी, और आपको लगेगा जो जो गलती हमने किया था उसे हमें सुधारना चाहिए। तो मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आप स्टेबल रहोगे। अब देखेंगे अब आपकी जो एंड की जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं 11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हाँ, जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि सच में आपको पुराने रिश्ते में वापसी करने का समय आ गया है। आप खुद उस पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे, पुराने जॉब को, पुराने रिश्तेदार, पुराने घर, पुराने ऑफिस, पुरानी जगह जहां आप जाते थे, जो आपके दिल के करीब है, कोई इंसान, कोई रिश्ता, तो आपको मन करेगा कि हम उस पुराने चीजों को दोबारा मिले। आपकी रातों की नींद हराम होगी। आपको ओवरनाइट थिंकिंग करता हुआ मैं पा रही हूँ कि आप रात को सो नहीं पाओगे। फिर आपको ये लगेगा मुझे निर्णय लेना है। आप जल्दबाजी में कोई नया जॉब, नया काम भी शुरू कर सकते हो। आपको ये लगेगा मुझे पुरानी चीजें चाहिए, पुराने रिश्ते, पुरानी जॉब, पुरानी जगह, पुराने घर, लेकिन उसके लिए आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे। यूनिवर्सल कनेक्टेड, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। हर चीजों में आप यूनिवर्सल ट्रूथ को ढूंढोगे कि इसमें ही सच्चाई है, ये होल लाइफ ये ऐसा ही है, इसमें भगवान की ब्लेसिंग्स है। तो आप उस सच्चाई को आप समझ जाओगे। हीलिंग जो आपकी होगी उससे आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और आप जिसने, जिसको भी आपने परेशान किया था, धोखा दिया था, आप उससे मिलने की कोशिश करोगे। जिसने भी आपको छोड़ के गए थे, आप उससे मिलने मिलने की कोशिश करोगे। जो भी काम आपसे छूट गया था आप उस काम में जाओगे। जो भी रिश्ते आपको परेशान कर रहा है आप उसमें जाओगे। तो ओवरऑल आप पुरानी चीजों में जाओगे, और एक नया सर्कल आपकी लाइफ में शुरू होगा। जो स्टक हो गया था, जो थम गया था, जो रुक गया था, वो नया तरीके अपना के, पुरानी चीजों में नए तकनीक अपना के नया सर्कल आपके लाइफ में शुरू होगा। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था आपके लाइफ में, जॉब में, रिश्ते में, काम में, वो एक नया सर्कल पकड़ेगा। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉन। आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके लिए
क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? रिकवरी एंड रोमांस। डेफिनेटली पुराना प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में तो प्यार तो बढ़ेगा, रोमांस तो बढ़ेगी। आप लोग एक दूसरे से दिल खोल के प्यार करोगे क्योंकि इसी प्यार को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में आ रहा है। जिसके लिए आप रिग्रेट फील कर रहे थे वो आ रहा है। तो रोमांस करने के लिए एंजल भी आपसे कह रहा है कि जिस प्यार के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे, जब वो प्यार आपको मिल रहा है तो आपको दिल खोल के प्यार करनी चाहिए और सेल्फ लव भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।